चलो हाँ, आप सभी मीडिया बंधुओं को हम ये सूचित भी करना चाहते हैं और आपको मिलवाना चाहते हैं प्रेस मीट के माध्यम से कि सुरेश चंद्र नूनवाल जी को हम दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष की भूमिका के बारे में पार्टी में डिस्कशन हुआ संगठन में, और उनको आज की डेट में आज कोषाध्यक्ष के तौर पे उनको मनोनीत किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप उनसे भी पूछें कि वो संगठन के प्रति किस तरीके से भूमिका निभाएंगे। पहले वो जिम्मेदारी क्या मिली? आज मुझे दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष पद के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे ये नियुक्ति पत्र सौंपा और मैंने उसको जो ना हर्ष से जो ना स्वीकार किया है, और मैं आज से जो ना अपनी पूरी उस तन्मयता के साथ इस पद की उसको निभाऊंगा, जिम्मेवारी को। क्या आगे आप पार्टी के लिए करना जा रहे हैं? किस तरह की योजना आपके मन में जो है थी जो करेंगे आप? जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना आंदोलन छेड़ा हुआ है, उसमें मेरी सक्रियता भूमिका है, और मैं इस पद पर रहते हुए इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पार्टी के हर उस कार्य को जो ना अंजाम देने में तत्पर रहूँगा जिससे हमारी पार्टी का जो ना नाम रोशन हो, और कोई ऐसी हमसे कार्रवाई ना की जाए जिससे समाज में हमारे प्रति कोई दुर्भावना की एक मिसाल पेश हो। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान एडवोकेट जी हमारे बीच है, और देखा जाए जातीय उन्मूलन कानून को लेकर जो है पिछले 6 साल से आप जो है समाज के अंदर और देश के अंदर काम कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और तमाम लोगों को अब तक आप अवगत करा चुके हैं विधानसभाओं के माध्यम से और पूरे देश के लोगों को। क्या लगता है, अभी आपने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ राष्ट्रीय लेवल की पार्टी और क्षेत्रीय लेवल की पार्टियों की बात की थी कि उनको चिट्ठी पत्र लिख के जातीय उन्मूलन कानून के मामले में उनसे बातचीत की जाएगी, क्या रहा अब तक इस मामले में? देखिए, जो हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आप लोगों को सूचित किया था कि हम ये जो कार्यक्रम है इसको जन आंदोलन बनाया जाएगा, देश से जातियाँ समाप्त की जाएंगी। जातियों को समाप्त करने के लिए हमने पहले देश के सभी राज्यपालों को, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिए हैं। हमारी स्टेट की यूनिट जितनी भी हैं उन्होंने सबने ज्ञापन सौंपे हैं राज्यपालों को, और उनमें से एक राज्य के राज्यपाल ने उस ज्ञापन का रिप्लाई हमें भेजा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हमें एक लेटर भेजा था कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, कि हम आपके लेटर को विधानसभा के लिए प्रेषित कर रहे हैं ताकि वो इस पर कार्रवाई कर सकें। साथ साथ हमने देश के, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जितनी भी राज्य स्तर पे क्षेत्रीय पार्टियां जो मान्यता प्राप्त हैं, उन सबको हम पत्र लिखेंगे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को, हमने ये पत्र लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, और ये लेटर ये उनको रिसीव हो चुके हैं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये उनको लेटर लिखा जा चुका है, उनको मेल भी की जा चुकी है। ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुश्री मायावती जी, उनको ये लेटर लिखा गया है। जो राष्ट्रीय पार्टी है ये उनकी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको भी ये लेटर हमने लिखा है कि जाति उन्मूलन पे अपनी स्थिति स्पष्ट करें और देश को बताएं कि जातियां समाप्त करना चाहते हैं नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं सीताराम येचुरी, हमने उनको भी पत्र लिखकर ये उनको भी अवगत कराया और उनसे पूछा है कि देश के 140 करोड़ लोगों को बताएं कि जातियाँ समाप्त करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। साथ साथ एक नई जो उत्तर भारत में इसका प्रचलन कम है इस पार्टी का, श्री कर्नाड संगमा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल पीपल्स पार्टी की, उनको भी हमने पत्र लिखकर अवगत कराया है कि आप जाति उन्मूलन कानून के बारे में आपकी पार्टी, आपका संगठन क्या राय रखता है, और देश में जातियां समाप्त होनी चाहिए, इस विषय पे आप लोगों का क्या है पक्ष है। तो ये पत्र हम सभी को लिख चुके हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको हमारे लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हैं या जयंत चौधरी हैं, राज ठाकरे, इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे हैं, अजय चौटाला, श्री
KM मणि जी, श्री HD देवेगौड़ा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री सुखबीर सिंह बादल, श्री नवीन पटनायक जी, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, श्रीमान शिबू सोरेन जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमान लल्लन सिंह जी जो कि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के श्री चिराग पासवान। हम इन सभी को लेटर भेज चुके हैं और ये हमारा क्रम 25 अगस्त तक जारी रहेगा, क्योंकि 25 अगस्त से हम देश के युवाओं के साथ एक वार्तालाप शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं, लगभग 150 के करीब दिल्ली में कॉलेज हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पे हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे 25 अगस्त से। तो उसकी ये तैयारियां चल रही हैं और लेटर हमने सभी को लिखा है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां क्या सोचती हैं, और जब तक ये जन आंदोलन का रूप नहीं लेगा, जैसा कि अभी 2 दिन पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मणिपुर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो ये जो जातिवादी हिंसा है और कुछ लोग जातिवादी हिंसा को परोक्ष रूप से प्रेरित कर रहे हैं, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको और इस देश को एक चीज़ के लिए बधाई दूंगा कि नूह का जो दंगा हुआ, नूह के दंगे के बाद जो वहाँ के जाट और गुजर कम्युनिटी थी, उन्होंने आगे बढ़ के उस दंगे को शांत किया और देश को मैसेज दिया कि हम सब लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए। ये एक बड़ी मिसाल देश के सामने हरियाणा राज्य के निवासियों ने पेश की है, और जो दंगा करवाने वाली सरकार है, ये उसके मुंह पे करारा तमाचा भी लगाया है। वहाँ की ये दोनों कम्युनिटी ने, जाट और गुजर कम्युनिटी ने बिल्कुल क्लियर कट संदेश दिया है कि हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। ये जो एजेंडा चल रहा है देश में नफरत फैलाने वाला, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देश के सब लोग भाईचारे के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक सर किसी का रिप्लाई आया किसी पार्टी का? देखिए, अभी हमने शुरू किया है, अब देखते हैं कि पार्टियों का क्या इसमें रिप्लाई के लिए। हमने तो कहा कि देश को रिप्लाई दो आप। हमने अपने पार्टी के लिए रिप्लाई नहीं मांगा है, ये हमारा पार्टी का जन आंदोलन है। हमने उनसे कहा कि देश के सामने आप जवाब दो कि जातियां समाप्त करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो मैंने अभी आपको नाम गिनवाए हैं, वो तो सिर्फ एक जाति के नाम पे चल रहे हैं। आप उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है, वो देश के लिए काम करें या अपने लिए काम करें, ये उनके आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। क्या लगता है जिस तरीके से आपका कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही प्रोग्रेस की है, क्या इसके रिजल्ट जल्द आने वाले हैं या नहीं? देखिए, ऐसा है, ये संघर्ष है, ये संघर्ष है और ये संघर्ष ईमानदारी का संघर्ष है। इसमें हो सकता है कई बार लोगों को लगे, क्योंकि जब किसी बड़े गोल के लिए आप लड़ाई करते हैं तो उसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लोगों को समझाने में, जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा। जैसा कि हम अब यूथ के बीच में जा रहे हैं, यूथ के बाद इसको ज़मीनी स्तर पे हम कार्यक्रम को करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कॉलोनियों में, हर जगह मोहल्ले में हम ये कार्यक्रम करेंगे। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि इस कार्यक्रम का असर पड़ेगा देश पे, और जातियाँ एक ना एक दिन समाप्त जरूर होंगी।